नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। आज हम इसमें पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें कि हम संविधान के परिचय, संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे और साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? यानी कि भारत के जो संविधान के निर्माता थे उनके विचार किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। इसका जो राइट आंसर है वह है उद्देशिका में, यानी कि प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं के विचार प्रतिबिंबित होते हैं। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का मूल कहा है और संविधान की भावनाओं को समझने वाली कुंजी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, यानी कि सम्मिलित नहीं है? कौन प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। यह उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। और 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं या ऑप्शन डी 9वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, वो अनुसूची 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए गुंटूर, ऑप्शन बी करनूल, ऑप्शन सी नेल्लौर या ऑप्शन डी वारंगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है करनूल। जब 1953 में आंध्रा बना था उस समय उसकी राजधानी थी करनूल, और करनूल इसकी राजधानी रही 1953 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही कालानुक्रम में लगाइए, यानी कि ये कब पूर्ण राज्य बने थे, इनका कालानुक्रम लगाना है। ऑप्शन ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, ऑप्शन बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट नागालैंड बना था 1963 में, हरियाणा बना था 1966 में, सिक्किम बना था 1976 में और अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। ये 4 राज्य इस क्रम में संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, उसका नाम परिवर्तन कर सकती है, किसी एक राज्य या 2-3 राज्यों से मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 1 में संघ
के नाम के बारे में चर्चा की गई, यानी कि भारत और इंडिया के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के निर्माण व स्थापना की बात की गई। नए राज्य वो जो भारतीय संघ में शामिल नहीं है, भारतीय संघ में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1948 में भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी एस.के. धर, ऑप्शन सी फजल अली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है एस.के. धर। जून 1948 में जो भाषाई प्रांत आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। इनका काम यह था कि इन्हें यह जांच करनी थी कि भारतीय राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर किया जा सकता है कि नहीं। तो इस आयोग ने साफ मना कर दिया है कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा। इसके बाद दिसंबर में ही 1948 में एक और कमेटी बनाई गई इसी मामले पर, वो थी JVP कमेटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया की कमेटी थी। इस कमेटी ने भी साफ साफ मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। लेकिन 1953 में यह मांग, आंध्र प्रदेश की मांग बढ़ती गई और जो एक व्यक्ति थे श्री रामालू, वो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हो गया तो फिर यह मामला बढ़ गया। फिर इस आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया गया। फिर इसके बाद दिसंबर 1953 में ही एक नया आयोग का गठन किया गया जिसे फजल अली आयोग कहते हैं। फजल अली आयोग ने यह कहा, उसने इस बात को तो अस्वीकार कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, लेकिन उसमें भाषा एक फैक्टर हो सकता है। साथ ही उसके साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण हो, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता हो, वित्तीय और आर्थिक जो प्रशासनिक कारक हैं वो सही ढंग से हों, प्रत्येक राज्य व पूरे देश में लोगों का कल्याण की योजनाएं और इसका संवर्धन हो सके उस एरिया में। इस आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाएगा, केवल भाषाई आधार पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक कब अपनी नागरिकता खो सकता है? तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो किस आधार पर अपनी नागरिकता खो सकता है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक त्याग, ऑप्शन बी बर्खास्तगी के द्वारा, ऑप्शन सी वंचित करने से या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इन तीनों से कोई भी व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है। एक स्वैच्छिक त्यागी अगर वो हो, पूर्ण आयु का हो, तो वह अपनी नागरिकता स्वयं त्याग सकता है। बर्खास्तगी द्वारा अगर उस किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं खत्म हो जाती है। और वंचित करने से, यानी कि अगर सपोज कोई नागरिक फर्जी तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त की है या संविधान का अनादर किया है वगैरह, इस आधार पर उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता कैसे अर्जित कर सकता है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंश के आधार पर, ऑप्शन सी पंजीकरण द्वारा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त में से सभी। कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा भी वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।